कितना ही मेरे अंदर डाल दे, मेरा पानी ज्यादा नहीं होगा। करें जी स्टार्ट। आवाज मत करो, फिर बोर्ड पे ध्यान दो। सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट को शुरू करते हैं। आई होप सो बाकी के जो कल नहीं आए थे उन्होंने लेक्चर लगा लिया होगा। नहीं लगाया, भगवान तुम्हारी आत्माओं को शांति देवे। आरआरबी एनटीपीसी का पेपर है बच्चे, थोड़ा कोशिश करो कुछ समझने की। है, मेरा ले जा बच्चे तू, यार ये क्या बात कर दी तूने। तेरे फ्यूचर से प्यारा कुछ नहीं है। हाँ, इब तू दिल पर ना ले लिया कि देखो सर फोन दे दो। अच्छा बच्चे देखो, आप में से किसी बच्चे ने ना मेरे पास डाउट सेंड किया। आईबीपीएस 2022 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा बच्चे मैंने करवाया है, बोली सर पता नहीं हो नहीं रहा। तो मैं देख लेता हूँ हो भी होता भी है आप लोगों से या नहीं होता। आपने भेजा था क्या? अच्छा। मैं पता नहीं, मेरे कहने से आप हंस रहे थे, मैंने कहा फिर तो आप ही ने भेजा हो। कॉपी कॉपी पेन तो साइड में रख दो आप लोग। लो जी। आंसर बताना है, जल्दी करो। ये बेचारे कई तो सदमे में बैठे हैं, ये पता है क्या सोच रहे हैं, बैंक का पेपर का क्वेश्चन हमारा पकड़ा हुआ था। अरे सुगलो, एक बात तुम अच्छे से समझ लो, कोई चीज तुम्हारे दिमाग से बड़ी नहीं है। एक बात पूछू, ये क्या क्या रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दोनों पार्ट से क्या है, इक्वल होते ही रिलेशन। उल्टा करोगे तो 35 की का उल्टा क्या होगा?
क्या दे, सत्तू पंजो 35 और 7 तिया 5 और 3 8 की 8,000, तो ये कितना आ गया? और ये है ना मुश्किल सम, है ना मुश्किल? तुमको शर्म आई कॉपी पेन चलाते हुए? चले बच्चे फिर आगे, भूलना मत बच्चे, क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टिपिकल बिल्कुल कुछ नहीं आता। बस वो डिपेंड करता है कि आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है या नहीं है। समझ आ गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना फिर। करो जी जल्दी से आंसर। इधर देखो, 16 से 2/3% का मतलब कितना? और 14 से 2/7 का मतलब? ठीक है बच्चे, रिलेशन कैसा करना है? उल्टा करोगे तो कैसे लिखोगे? कहते 1/7 हो रहा है, 1/6 हो रहा है। हाँ क्या ना बच्चे, उल्टा ही तो लिखना है। कहते 1/7 इधर और 1/6 इधर, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 42। 7 छिके कितना हो गया? 42। 6 सत्ते 42, तो रेशियो क्या बोल देंगे? 7 और 6, 13 की 65, 1 की 6 की 7 की। कहते उल्टा करना तो फिर उड़े ना कर दे, 1/6 का उल्टा और 1/7 का उल्टा। 7 और 6 13 की वैल्यू 65, 1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 5। 5 छिके 30, 5 सत्ते। भाई मेरे नहीं समझ में आए किसी को तो पूछ लो, लेकिन गलती मत कर देना, मत करना, मत करना, मत करना। समझ आ गया? अब दूसरा पॉइंट इसी में आता है, बोर्ड पे ध्यान देना। अगर पर्सन हो जाए 3, 1 2 3, बताया आपको सब है, पहला दूसरा तीसरा। इधर आवाज बिल्कुल ना हो। 3% पर एनम ब्याज यहाँ, 4% यहाँ, 5% यहाँ। अगर मैं ये कह दूं SI फर्स्ट, SI सेकंड और SI थर्ड, तीनों अगर बराबर हो तो प्रिंसिपल P1 P2 P3 कितना कितना होगा, आपको आंसर बताना है।
हो गया। इधर देखो बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। कहता है ऐसा ही पहले का, ऐसा ही दूसरे का, ऐसा ही तीसरे का, तीनों के तीनों क्या है, बराबर। ध्यान से सुनना और समझना। मान लेते हैं पहले को, प्रिंसिपल को P1 मान लिया और गुना में कितना परसेंट, 3%। दूसरे को P2 मान लिया और उसका कितना परसेंट है, 4। तीसरे को P3 मान लिया और उसका कितना परसेंट है, 5। बोलो हाँ कि ना। और ये तीनों के तीनों क्या है, इक्वल है। कारण इक्वल होने का बच्चे आपको दिख रहा है, SI1 SI2 SI3 तीनों के तीनों क्या है बच्चे, इक्वल है। बोर्ड पे ध्यान देना और समझना भाई। पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो हम कहेंगे P1 बटे में P2, 4 बटे में 100, 100 ऊपर चला जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे। ये कट गया तो P1 P2 का रेशो आ गया 4:3। बोलो हाँ के ना, जल्दी बोलो। अब बच्चे अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। आपने बोला P2 गुना में 4/100 है और P3 गुना में 5/100 है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, तो P2 बटे में P3 इजल टू 5 बटे कितना है, 4। ध्यान से सुनना, P1 P2 P3, P1 की वैल्यू कितनी, 4, P2 की वैल्यू कितनी, 3। लेकिन यहाँ पे P2 कितना है यार, 5, P3 कितना है, 4। दो है वैल्यू P2 की, लेकिन P2 दोनों जगह अलग अलग है, तो होना क्या चाहिए, सेम। वैल्यू को सेम बनाना पड़ेगा क्योंकि पर्सन सेम है, P2 सेम है। तो सेम बनाने के लिए बच्चे आप कर दो ये 5 से गुना, ये कितने से, 3 से, 3 से, 3 से, कितने से, तो 5 चौका 5 दिए, 4 दिए, ये रेशो आ गया जी, रेशो में बांट दो। 20 15 कितना होता है, 35, 35 और 12, रेशो ही पूछा था तो चलो बात खत्म। 20 15 12। समझ आई रामायण। हाँ वही समझाना चाह रहा हूँ। ओ जाकर एक आधे का बेसिक सा सवाल हो, बेसिक बता हमने। मैं कहा भाई बेसिक तो सीख लियो, ये लो सीख लो, आगे समझ। पूरा पर्सन 4 हो गए, तुम्हारी तरी तबड़ी उठ जाएगी, बात को समझो थोड़ा सा। और 5 हुए तो पेपर तो पूरा होना था, होने से रहा, आप समझ रहे हो ना। तो फिर क्या करें, मैंने कहा करना कुछ नहीं, जिसकी वैल्यू निकालनी उसी को छुपा दो। ये छुपाओ, 5 हो गए 15, ये लिखा। सो सिंपल। क्या क्यों मामा बना रहा हमारा। तो भाई ये वाली बात आपको समझाना चाह रहा था, बस मैंने समझा दी, समझ आ गई बात। तो सीधा सीधा रेशो, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसी को छिपा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। और फिर भी तसल्ली ना हो, करके देख लियो। डन होगी बात, भूलोगे तो नहीं। कमाल करा है, पोचा तो मारना ही है। खाली एडवांस में थे इसमें, अर्थमेटिक नहीं है। हो गया। किस किस का आंसर बताएं। इधर बोर्ड पे ध्यान देना, समझना। अगर मान लेते हैं बच्चे ऐसा ही इक्वल गएगा ना, तो 20-30 का रिलेशन उल्टा कर देंगे, समझ आ गई। लेकिन इसने अब क्या कहा, तो बच्चे सोचो, अगर मेरे को 20% ब्याज मिल रहा है तो उसका अमाउंट, अगर उसको 30% ब्याज मिल रहा है तो अमाउंट। अब बच्चे 120 और 130 का उल्टा रिलेशन करेंगे तो 13 अनुपात कितना। तुम क्या करे थे, 3 दो, बोलिए भैया ने।
ध्यान दे ले, काम आएगा बहुत। 3 2। ये समझ आ गया बच्चे पॉइंट? क्लियर है? एक और क्वेश्चन लिखते हैं, जल्दी से आंसर देना फिर। P1 P2 P3 का रेशो निकालो जल्दी से। अगर फॉर एग्जांपल 10% पर एनम, 20% पर एनम, 15% पर एनम का बच्चे इंटरेस्ट मिल रहा है P1 P2 P3 को। इधर अगर मैं आपको कह रहा हूँ 10% का बच्चे इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे को क्या इक्वल करना है, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? इसका, इसका। डन है बच्चे? तीन संख्याएं एक दूसरे के अगर इक्वल होती हैं और मेरे को रेशियो निकालना होता है, तो मेरे को पता है बच्चे जो वैल्यू निकालनी है उसी पे हाथ रख देंगे। पहली वैल्यू निकालनी है, पहली को छुपाएंगे, क्या दिख रहा है? 120 और 115 दिख रहा है, तो दोनों की गुणा। बोलो हाँ कि ना? दूसरे की वैल्यू पे हाथ लगाएंगे तो बच्चे 110 और 100, और तीसरी वैल्यू पे 110 और 120। बोलो यार हाँ या ना? अब बच्चे कैंसिल आउट कर लो, जो जो कट रहा है काट दो। 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, ये 22, और ये भी कितना आ गया? 22। दो पे काटेंगे 12, ये 11, और ये भी 11। 11 24 की गुना 264, 11 23 की गुना बच्चे 253, 12 दिए 36, 12 दूनी 24 और 3 27। ये लो जी, ये रेशो आ गया। पूछो जल्दी से, अगर किसी के मन में हल्का सा भी कंफ्यूजन है ना बच्चे, मेरे से पूछ लो। या तो बच्चे रेशो बराबर होगा सिंपल इंटरेस्ट का, तो सिंपल इंटरेस्ट का रिलेशन उल्टा, या रेशो बराबर होगा अमाउंट का, तो रिलेशन अमाउंट का उल्टा। पॉइंट समझ आ रहा है? अब पॉइंट आता है बच्चे, पॉइंट नंबर थर्ड। अगर ये रेशो बराबर ना देके इसका अनुपात दे दे, क्या दे दे? अनुपात। मतलब ये कहेगा पहले का एसआई और दूसरे के एसआई का अनुपात इतना है, या फिर ऐसे कह देगा पहले के अमाउंट का और दूसरे के अमाउंट का रेशो 2 अनुपात कितना है? 3। उन क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे बोर्ड पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टाइप बनती है। नहीं समझ में आया अभी तक किसी को तो कुछ पूछ लो। चले, आ जाओ। क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे बच्चे, पहले एक बार कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले पे प्रिंसिपल पे बच्चों जो ब्याज मिलता है वो 10% है, दूसरे प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है 20% है। SI1 और SI2 का जो रेशो है वो 3 अनुपात कितना है? 4। तो P1 P2 का रेशो निकालो।
नहीं आया? चलो कोई नहीं, ट्राई करो, उसके बाद मैं कराता हूँ। शुरू करूँ? बोर्ड पे ध्यान देना फिर। देखो इधर, आप पहले मेरे को ये बताओ, P1 मल्टीप्लाई में 10% और P2 मल्टीप्लाई में बचे 20%। ये पहले पे ब्याज आ गया, ये दूसरे पे ब्याज आ गया, और इन दोनों के ब्याज का रेशो 3:4 है। बोलो हाँ या ना? मैंने लिख दिया 3:4। बोर्ड पे ध्यान देना। शुरू करते हैं। ये 100 से गया 100। आप मेरे को बोलोगे 0 से गई 0, लिख दो P1/P2 3/4। तो क्रॉस गुना करेंगे तो 2 तो चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, तो आंसर आ जाएगा बच्चे। हाँ या ना? क्लियर है कोई ऐसा जिसको समझ ना आया हो? ओके डन। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझना। क्या कहना चाहूंगा बताओ सर? ये कहना चाहता हूँ बच्चे, इस क्वेश्चन को इस तरीके से मान के कर दो जिस तरीके से मैंने आपको कुछ कराए ना हो। बस ये समझ में आना चाहिए कि पहले का ऐसा ही दूसरे के ऐसा ही के बराबर हो। आई रिपीट, आपको अगर मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन रेशियो का आ जाए तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है कि मान लेते हैं ऐसा ही दोनों का इक्वल होता। अगर ऐसा ही दोनों का इक्वल होता तो सच बताना बच्चे, P1 P2 का रेशियो आप बताओ क्या होगा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो बताओ, यहाँ पर हमारे को SI को कितने का रेशो करना है? वेरी गुड। दूसरे को? अरे वाह, गजब के बच्चे हो तुम। 2 1 2, 2 दूनी 4, तो आंसर आ गया 3 अनुपात। मुश्किल है ना? जल्दी बोलो हाँ या ना। कहते जा, हमारा को नहीं समझ मानदा कुछ। तुम तो गंदे हो, मैं कोई गंदा थोड़ा हूँ। है मुश्किल? रिपीट करो, एक बार और क्वेश्चन से रिपीट करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। एक आधे का भला हो जाएगा, तन्ने मैं दोबारा समझा दूंगा। ये देखो बच्चे, ये P1 है, ये P2 है। यहाँ का रेशो है बच्चे, मतलब सॉरी, फॉर एग्जांपल ब्याज दे रखा है 20% पर एनम और इसको ब्याज मिलेगा 30% पर एनम। कहते हैं SI1 और SI2 का रेशो जो है वो 4 अनुपात कितना है 5। तो प्रिंसिपल P1 P2 का रेशो बताना है कितना कितना होगा। क्या करेंगे? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, इधर देखना। सबसे पहले तो मेरे को ये बता, अगर SI दोनों का इक्वल होता तो रेशो क्या आता? लिख दिया ये। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है? अब जो रेशो दिया है उससे गुना कर दो। S1 को कितने से, S2 को कितने से, और पीछे लिख दो नाचू। पूछो जल्दी से। जो रेशो है उससे गुना कर देना, बात खत्म हो जाएगी। रिपीट कराना है बच्चे, रिपीट करा लो। डन है? पक्का? एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जवाब देना। पूछ, हम जवाब देवांगे जब की बात है।
P1 P2 की राशि निकालनी है, जल्दी से आंसर बता दो यार। जा हम नहीं बताएंगे, क्यों बताएंगे। हो गया? कहते ऐसे कैसे हो जाएगा? शुरू करें? नहीं हुआ? लो सिंपल तरीके से सीखो पहले। मान लेते हैं बच्चे यहाँ पे मूलधन की राशि x रुपए है, तो यहाँ पे 40,000 माइनस x। जल्दी बोलो हाँ करना। चले, अब मैं आपको सिंपल एक बात बोलूंगा, उसका भी जवाब आप ही को देना है। पहली मूलधन की राशि पे 5% ब्याज है, दूसरी राशि 40,000 माइनस x पे 7% वार्षिक ब्याज है। बोलो यार हाँ करना। ये बात समझ आती है कोई ऐसा जिसको समझ ना ही हो? वंदे मातरम, डन, आगे। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। ये कहता है इस राशि पर जो ब्याज मिलेगा ना, वो इस राशि पर मिलने वाले ब्याज से 400 रुपये ज्यादा है, 200 रुपये ज्यादा, 200 रुपये ज्यादा है। तो अगर मान लेते हैं मैं ये दोनों बराबर करना चाहता हूं, ये बराबर, ये कितना ज्यादा है, तो यहां 200 प्लस कर दूं। हाँ ना, कुछ तो करो। चलो फिर आ जाओ, सोल्व करने की कोशिश तू है कर, कोशिश कर। आ जाओ बच्चे, फिर कोशिश करेंगे। और कहते कोशिश करने वालों की हमेशा हार होती। आहा, देखा कैसे उड़ा पार्टली। चलो जी कोई बात नहीं। शुरू करो बच्चे यार। कैलकुलेशन मेरे को इतनी आती नहीं है, थोड़ा साथ देना। 5x बटे कितना 100, 40,000 का 7% कितना होता है? तो हमने तो दे लिया मेरा साथ। 7x बटे 100 प्लस कितना 200, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो बच्चे 5x बटे में 100 प्लस 7x बटे कितना 100, और ये हो गया जी 3,000। 7 और 5 13, 12 बटे कितना 100 इक्वल टू कितना 3,000। ये 100 गुना का इधर जाके भाग का, 100 के लिए सब उल्टा बोल रहा है। 12 गुना का इधर जाके, लो जी 12 दूनी 24, आगे ओ, तो ये आ गया 25,000 रुपये। किसकी वैल्यू? एक्स की। एक्स हमने पहला प्रिंसिपल माना था। तो भाई अगर ये 25,000 रुपये है, तो ये बचा कितना? सच बोलो सच। मर जो डूब के जड़े था हमने कोई जोड़ पांदा हो।
डन है जी पॉइंट। कदे हो लिया पेपर पूरा हमारा। और या दूसरी तू इक्वेशन बनावे है ना, हमारे पे कभी जिंदगी में नहीं बनी आज लग। पॉइंट से कहीं तो बेचारे नु करें, बात मत दम है। तो चलो ये तो हटाओ अब। ठीक है। ओए सुगले हैं रे। सुगले नहीं, वहां सुगले यहाँ। जुकर कहना उकर कह लो तुम। आंसर तुम याद रखना। मैं क्वेश्चन को दोबारा से आपको समझाने की समझ तो आ गया हमारा, तो सॉल्यूशन समझा दे बस, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा रहे, गणे गंदे हो गए। चलो जी बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। कौन ज्यादा है? 5% ज्यादा है। कितना ज्यादा है? अगर 5% के हिसाब से तुमको 200 रुपये कमाने हो, कितने पे लगाओगे? 4,000। नहीं समझ आई बात? भाई मैं सिंपल आपको कह रहा हूं कि आपको 200 रुपये कमाने हैं 5% के हिसाब से। आप कितने रुपए लगाओ कि आपको 200 रुपये मिल जाए? 4,000 ना? हाँ कि ना? तो भाई सबसे पहले इसको 4,000 ही दे दो। कहते भाई तू 4,000 रुपये नहरे ला दे, क्योंकि तने कितने एक्स्ट्रा चाहिए? 200 एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ कि ना? अगर इसको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, बाकी तो इक्वल होंगे। अंदर से जवाब आना, आत्मा भी तुम्हारी कहे हाँ, जब आनंद है तुमको। नहीं तो कुछ नहीं, मातम छाया रहेगा। ऊपर ऊपर से चेहरे पे मुस्कान रहेगी, लेकिन अंदर ऐसा रहेगा कोई रो रहा है। हाँ करना बचे, बात को समझो। एक बार दोबारा, मैंने कहा 200 रुपये ज्यादा है कितने परसेंट पर? अगर 5% पर मेरे को 200 रुपये एक्स्ट्रा कमाने हैं, कई सोचे हैं बिरनी ने 4,000 काट दिया कुकर। मैं बता देता हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं कितने रुपए इन्वेस्ट करूं 5% के हिसाब से कि मेरे को 200 रुपये मिल जाए? बोलो हाँ कि ना? ये 100 इधर भाग का, इधर जाके गुना का। ये 5 गुना का, इधर जाके भाग का। 5 का 20, 40 गुना में 100 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 4,000। मतलब मैं 4,000 रुपये लगा दूंगा तो मेरे को बच्चे कितने एक्स्ट्रा मिलेंगे? तो मैंने पहले ही 4,000 रुपये लगा दिए। बोलो हाँ या ना? अब आपने बोला 40,000 में, तो 4,000 तो ये ले गुच्छा, बचे कितने? इस 36,000 पर कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बोलो हाँ के ना? जब डिफरेंस नहीं है तो बच्चे इन दोनों का रिलेशन उल्टा कर दो। 7 अनुपात 7 और 5, 12 की 36, 1 की 7 की 5 की, और शुगले 21 4 25, और ये 15। के बेरा खुदे खुद करे, भगवान जाने यू के तो कर्जा है के नहीं करता। हाँ के ना बच्चे? यस सर। हाथ खड़े करो किसको समझ आया है। तो हम सारे जुटे एक नंबर के। कारण उसका ये है, अभी देखो अभी पता लगेगा। देखो आ गए ना कुछ कुछ आंसर गलत।
कुछ कुछ के सारे ही गलत हम तो। आंसर बता ऐसे। वेरी गुड। कितना अंकित? 23-16। हाथ खड़े करे किस किस का आंसर 23,000 16,000 आ रहा है? ऐसा नहीं सुन के बोलो, आना चाहिए तुम्हारा आंसर। आपका आ गया? गुरलीन का। वेरी गुड यार। बाजू वाले, बाजू वाले से पीछे वाले नहीं आया। गुड। हाथ खड़े करे किसको किसका आंसर नहीं आया? आगे डन। बोर्ड पे ध्यान दो बच्चे, समझ लेते हैं। इधर देखो, आप पहले मेरे को ये बताओ एक्स्ट्रा किसको करना है? P1 को। P1 कमा रहा है बच्चे 8%। 8% के हिसाब से 240 रुपए कमाना है, तो कितना रुपए इन्वेस्ट करोगे? 3,000। 8 या 24, 3,000। तो पहले ही बच्चे P1 को ना 3,000 रुपए दे दो। तुसी जा रहे हो? इधर देखो दोबारा। 8% के हिसाब से बच्चे इसको एक्स्ट्रा कितना देना है? 240। तो 8% 240 के हिसाब 240 रुपए कमाने हैं, तो बच्चे कितने रुपए इन्वेस्ट करेंगे? 3,000 इन्वेस्ट कर दिया, तो यहां से 3,000 कम कर दो, कितना हो गया? बोलो हाँ के ना। अब तुमने अगर इस प्रिंसिपल के अमाउंट में और ज्यादा फ्लक्चुएशन किया ना, मतलब कम ज्यादा दिया, तो बच्चे एक कंडीशन खत्म हो जाएगी, 240 रुपए ज्यादा नहीं मिलेगा। बोलो हाँ के ना। तो मैं ये कह रहा हूँ 36,000 का बच्चे बराबर ब्याज आना चाहिए। तो बराबर करने के लिए बच्चे 10 8 का रिलेशन उल्टा करके क्या लिख दोगे? 10 और 8, 18 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, तो 10 की वैल्यू। 2,000 और ये कितना था? 8। 8 की वैल्यू 16। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो। आगे तो एक क्वेश्चन और लिखो। एक बार और बच्चे ले, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आराम से, कोई इशू नहीं। देख इधर, तू मेरे को ये बता कौन एक्स्ट्रा कमा रहा है? P1। P1 एक्स्ट्रा कमा रहा है 240 रुपए। बच्चे कमा कितना रहा है? 8%। 8% के हिसाब से अगर मेरे को 240 रुपए एक्स्ट्रा कमाने हैं, तो मेरे को निवेश कितना करना पड़ेगा? 3,000 रुपए। भाई 3,000 का 8% 240 रुपए होता है ना बच्चे, तो मैंने 3,000 रुपए इसके अलग से निवेश करवा दिए। हो गया? अब तो मेरे को बता, इसने 3,000 रुपए तो अलग से निकाल लिए, तो बचे कितने? 36,000 को बांट दे इक्वल। इक्वल होता ही रिलेशन उल्टा करेगा, 8 10 का उल्टा। 10 और 8, 18 की, 1 की, 10 की, और 2 8 की। देखते हैं।
यही आ रहा है। हो गया। लो जी, बोर्ड पे ध्यान देना। आप मेरे को ये बताओ कि एक्स्ट्रा कौन कमा रहा है, कितना एक्स्ट्रा कमाएगा। 4% के हिसाब से 160 रुपए ज्यादा कमा रहा है, तो 4% की वैल्यू अगर 160 रुपए है तो एक की वैल्यू 40, 100 की वैल्यू। इसको पहले ही 4,000 दे दो, बचे ये बचा कितना, 44,000। और उसका रेशो क्या लेना है, 7:4। 7 और 4 11 की वैल्यू 44, एक की 4 तो बचे 7 की, और 4 की। रिपीट कराना है बच्चे, रिपीट करा लो अब। परवीन ने आंसर दिया 32,000 16,000। गुड। चलें बच्चे आगे, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी करके पूछो। चलें फिर आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान दो। 30,000 रुपए का बच्चे टोटल प्रिंसिपल है, उसको दो किस्तों में बांटा है, 1 और 2 में। पहले पर 5% ब्याज, दूसरे पे सेकंड पर 8% ब्याज। यदि दोनों से प्राप्त होने वाले ब्याज की टोटल राशि 1,620 रुपए हो तो पहला प्रिंसिपल और दूसरा प्रिंसिपल जल्दी करके निकालो। इसका आंसर आया 26,4। हाथ खड़े करें। गुड। बाकी के
शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देते हैं। इधर देखो, आप मेरे को बताओ बच्चे, 5% पर एनम ब्याज एक है, 8% पर एनम ब्याज एक है, दोनों में कम कौन है? 8, 5। तो जो कम है ना दोनों से हटा दो। ये 5 यहां से, ये 5 यहां से, तो यहां बचा कितना? तो बताओ 30,000 पे 5% अगर हटाएंगे तो टोटल कितना हटेगा? 1500। बोलो, हटा दो, क्या बचा? यहां क्या बचा? 3 बचा दूसरे पे, तो दूसरे की वैल्यू के लिए बात करेंगे। 3% की वैल्यू 120 है, 1% की वैल्यू कितनी होगी? 100% अपने आप में कोई भी चीज होती है तो 100% की वैल्यू ये कितनी आ गई? 4000। बोलो हाँ कहना। ये टोटल 30,000, ये 4000, तो ये बचा कितना? 26। क्लियर है? पक्का? सिर पैर वाला कंसेप्ट है बच्चे, अगर आपको ध्यान आ गया हो तो। नहीं आया तो याद आ जाना चाहिए। एक और सम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, बाकी करते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। हो गया? लो जी, बोर्ड पे ध्यान देंगे फिर। दोनों में कम कौन है? 6 यहां से हटा दो, 6 यहां से, बचा कितना? तो बताओ 50,000 का 6% कितना होता है? 3,000। हटाओ, बचा कितना? तो यहाँ 4% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू तो 100 की। और ये कितना बच गया? ये बात आपको समझ आ गई होगी। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करते हैं अपनी